हाय एवरीवन। आज क्लास 10th का सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए आपके पास यहाँ पर आया हूँ और आप इसे गौर से देखेंगे और अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। और अभी तक आप यदि जो अपने पास कॉपी और किताब अपने पास कलम नहीं रख पाए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जरूर कॉपी कलम किताब लेकर आएंगे। एनसीईआरटी बुक को जरूर से ज़रूर अपने पास रखेंगे एंड द इम्पॉर्टेंट लाइन को आप उसे अंडरलाइन कर लेंगे। ओके। और आप थोड़ा देर रुकते हैं, जितना जल्दी हो सके आप जब भी पढ़ेंगे तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अपील रहेगा आप लोगों से कि आप जितना जल्दी हो सके आप किताब कॉपी को साथ में रख कर ही पढ़ाई करें, आपके लिए बेटर होगा। अंडरस्टूड यू ऑल? ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीक़ा से रह रहे होंगे और आप लॉकडाउन में पढ़ाई अच्छे तरीक़ा से भी कर ही रहे होंगे। तैयारी ऐसा कीजिए कि 2021 में अच्छा मार्क्स आपके पास आएगा, निश्चित आएगा, यदि आप मेरे साथ बने हुए रहेंगे तो। आप गौर से देखेंगे, इसमें है आपका लैंड यूटिलाइजेशन, ये टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। और एक नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आएगा, उस टॉपिक रहेगा लैंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? दैट मीन्स जो जमीन है वो किस प्रकार से यूटिलाइज किया गया है आप इस वीडियो में देख पाएंगे। और 4-5 ऐसा बहुत ही VVI जो आपके पास ये टर्म है, जो टॉपिक है, वो बार बार आपके पास प्रश्न में पूछा जाता है। आप जिस साल का भी प्रश्न उठाएंगे उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित ही रहता है। या तो वो ऑब्जेक्टिव में दे दे, या तो आपके पास 2 मार्क्स में आपके पास वो दे दे, या तो 3 मार्क्स में दे दे, या तो 5 मार्क्स में दे दे, जैसा कि आपको पता ही होगा। सीबीएसई 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछता है। ऑब्जेक्टिव आपके पास 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पूरा एसएसटी का रहेगा, जिसमें कि आपके पास इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, किसी सभी से आपके पास 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव आप कंफर्म हो लें, ऑब्जेक्टिव का मतलब मल्टीपल चॉइस ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके पास मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। अंडरस्टूड यू ऑल? कभी कभी तो एक आप पैसेज बनाते हैं ना, उस पैसेज की तरह आपके पास प्रश्न दे देगा। आपको पूर्ण रूप से एक सेंटेंस पैसेज के रूप में एक पैराग्राफ देगा, इसी से रिलेटेड आप नीचे से आंसर आप लिख पाएंगे। अंडरस्टूड यू ऑल? देन लिसन केयरफुली ऑल। दिस टॉपिक इज द लैंड यूटिलाइजेशन, किस प्रकार से जमीन का प्रयोग किया गया है। तो फर्स्ट आपके पास है फॉरेस्ट, यानी वो जमीन कहीं का भी हो, जिस देश का हो, जिस राज्य का हो, जिस जहां पर है फॉरेस्ट उसमें जरूर रहता है। और ये नियम है 33% कवर्स विद द फॉरेस्ट। ओके। दैट मीन्स द लैंड of the any particular country or the state should be covered by the 33% with forest। जंगलों से कवर होना चाहिए, because the forest also provides us the natural vegetation and it also help to balance the oxygen and the carbon dioxide, and it also help in the you can say the rains, and you know very well India also dependent on the rain and India is an agricultural country। अंडरस्टूड यू ऑल? इरिगेशन फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहने के कारण अधिकांशतः अपनी वर्षा पर निर्भर हमारे देश के किसान लोग रहते हैं। तो यानी कि लेकिन इंडिया में कितना भी पास है, 20 से लेकर 21 या 22 के आसपास में ही हमारे पास अभी है। इसका मतलब जितना एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए था इंडिया में उतना नहीं है। और इसके कारण से आप देख रहे होंगे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, या तो आप यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा, या तो क्लाइमेट चेंज की चर्चा, इस प्रकार से आपने इन्वायरमेंट चेंजिंग के रूप में आप इसे देख रहे होंगे। तो आप जहाँ भी रहें पेड़ लगाएं, और पेड़ काटने के पहले आप पेड़ जरूर लगा दें, क्योंकि आप जानते हैं पेड़ ही हमारे वातावरण को शुद्ध कर सकता है। अंडरस्टूड यू ऑल? ओके। तो फर्स्ट आपके पास दैट मीन्स द लैंड कवर्ड विद द फॉरेस्ट। नेक्स्ट द लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, यानी कुछ ऐसे लैंड है जहां पर कि वो कल्टीवेशन होता ही नहीं है, जहां पर कि हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। तो वो आपके पास 2 प्रकार का है, यानी कि आपके पास नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन कितने प्रकार का? 2। एक है बैरेन, जिसको हम लोग
बोलते हैं बंजर, यानी कि जहां पर की फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है। और वेस्टलैंड, दिस इज द पार्ट ऑफ द नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड पुट ऑन द नॉन एग्रीकल्चरल में, यानी कि आपका नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन में दो प्रकार का, एक की जहां पर आपके पास क्या है, वैसा जमीन जहां पर कि हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं, जिसको हम लोग बंजर भूमि कहते हैं, लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, लैक्स ऑफ द फर्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कि नॉन एग्रीकल्चरल, जहां पर नहीं खेती कर पाएंगे, जैसे बिल्डिंग्स बना हुआ है, रोड्स बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप कर रखा है, वहां पर स्विमिंग पूल बना रखा है, दैट मींस दैट एरिया इज नॉट सुटेबल टू ग्रो द क्रॉप्स, दैट मींस द नॉट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, इसलिए क्या हो गया वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। अंडरस्टूड यू ऑल? इट मींस नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन में दो प्रकार का, एक आपके पास आ गया बैरन और दूसरा आपके पास हो गया नॉन एग्रीकल्चरल, जस्ट लाइक द बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, जहां पर है आपका रोड बना हुआ है, वहां पर हम लोग खेती नहीं कर पाते। ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, कुछ ऐसे हैं कि जहां अनकल्टिवेटेड है, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है व्हाट इज फैलो लैंड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर 2 3 4 स्टार लगा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए व्हाट इज फैलो लैंड, है ना। यानी कि फैलो लैंड को छोड़ करके जहां पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे परमानेंट पास्चर, यानी जिसको हम लोग चारागाह कहते हैं, जानवरों के चरने के लिए बहुत बड़ा फील्ड छोड़ दिया गया है, ग्रेजिंग लैंड है, जहां पर जानवर, गांव के जानवर जाकर चरता है। I am not able to grow the crops in the particular means land due to the scarcity, due to the lack of the fertility. Understood? Next हमारे पास है land under the miscellaneous, है ना, miscellaneous cheese crops। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि वहां पर आम का खेती कर रहे हैं, आम का बगीचा लगा दिए हैं, लीची का बगीचा लगा हुआ है, वहां शीशम का पूरा बागवान लगा दिए हैं, हम लोग वहां पर विभिन्न प्रकार के एक ही पेड़ का पूरा बागवान लगा दिए हैं, बगीचा लगा दिए हैं, आप वहां पर खेती नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लैंड अंडर द मिसलेनियस चीज क्रॉप्स। अंडरस्टूड यू ऑल? और नॉट इंक्लूडेड नेट सोन एरिया, और ये नेट सोन एरिया को इंक्लूड नहीं करता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, What do you mean by the net sown area और fallow land? यहाँ से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ What do you mean by the fallow land and what do you mean by the net sown area? अंडरस्टूड? तो जब तक हम मिटाते हैं तब तक आप अपनी कॉपी पर 2 टॉपिक बना लीजिए, एक टॉपिक का नाम लिखिए फैलो लैंड और सेकंड टॉपिक लिखिएगा नेट सोन एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द बोर्ड यू ऑल स्टूडेंट। ओके, फैलो लैंड आप इसे ध्यान से देखेंगे, अच्छे तरीका से आप इसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसे। फैलो लैंड याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय फैलो लैंड, व्हाट इज फैलो लैंड। आप इसे ध्यान से देखेंगे कि फैलो लैंड है क्या। फैलो लैंड इट इज ए कल्टीवेट, लिखिएगा इट इज ए कल्टीवेबल लैंड विच इज बीइंग, ये क्या है, कल्टीवेबल लैंड है जहां पर कि हम लोग खेती कर सकते हैं। कल्टीवेबल लैंड विच इज बीइंग allowed, which is being allowed to rest, understood? Uncropped and partially cropped
cropped for one or more seasons so that it can regain its fertility। ध्यान से देखिएगा इसे, यानी कि इट इज ए कल्टिवेबल लैंड विच इज बीइंग अलाउड टू रेज, छोड़ दिया जाता है, यानी कि वहां पर खेती नहीं की जाती है, यानी क्रॉप, यानी कि वहां पर खेती नहीं करने के लिए छोड़ दिया जाता है, या तो थोड़ा बहुत खेती करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कब? या तो एक साल या तो एक साल से ज्यादा सीजन के लिए, ताकि इट कैन रीगेन इट्स फर्टिलिटी, ताकि वह क्या कर सके कि वो जमीन है वो फिर से वहां पर फर्टिलिटी प्राप्त हो जाए। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, अंडरस्टूड। तो एक साल या एक सीजन के लिए यदि हम खेती करना बंद कर देते हैं तो वो रीगेन कर लेता है फर्टिलिटी को, फिर से प्राप्त कर लेता है फर्टिलिटी को। अंडरस्टूड यू ऑल? अंडरस्टूड यू ऑल? ओके, अब इसमें देखेंगे जो आपके पास जो फैलो लैंड है। अब देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फैलो लैंड। फैलो लैंड फिर कितने प्रकार का है? दो प्रकार का आपका फैलो लैंड है, आप इसे देखेंगे। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फैलो लैंड एंड नेक्स्ट हम इसमें जिक्र करेंगे, उसका चर्चा रहेगा नेट सोन एरिया का। तो हम लोग टाइप्स ऑफ द फैलो लैंड एंड द नेट सोन एरिया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देख पाएंगे और आप इसे जरूर देख पाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फैलो लैंड का टाइप्स और नेट सोन एरिया। ओके।